नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक नए वीडियो में। आज यानी कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष। और जो इस वर्ष की थीम है 2023 की थीम है वो है हाँ हम टीबी को हरा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की। आपके जो पेपर होने वाला है 25 मार्च 2023 को, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है जाल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1834 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है जनवरी 1921 के अंदर शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर सहमति कब बनी? तो सही आंसर है जुलाई 1944 में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो सही आंसर है इसका पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? तो सिंहाली समूह है जो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण कौन सा है? तो सही आंसर इसका संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो सही आंसर है इसका गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है। चाय, कॉफ़ी और रबड़ ये तीनों रोपण फसल है, यानी कि इनका सबसे पहले नर्सरी में पौध तैयार किए जाते हैं और फिर इनका खेत में रोपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, दूसरा है औसत साक्षरता स्तर और तीसरा है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। इन तीनों के आधार पर जो है किसी देश का विकास निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया अथवा कार्य जो है तृतीय क्षेत्र का नहीं है? तो सही आंसर है कृषि जो है तृतीय क्षेत्र का नहीं है, कृषि है प्राथमिक क्षेत्र का। बाकी जो तीनों है बैंकिंग, संचार और परिवहन तीनों सेवाएं हैं, तो ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो सही आंसर इसका अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मोटर वाहन और कारें का उत्पादन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित है। पहला है, आधुनिक काल से पूर्व दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण जो है वो कौन सा था? रेशम मार्ग या सिल्क रूट जो है वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की लगभग 8% संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में मारी ऑन को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जो क्षेत्रक है वो है श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन, उसके अंदर श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, तो तृतीय क्षेत्र के अंदर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? व्यापार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी निवेश जो है इस आशा से किया जाता है कि परिसंपत्तियां जो है वो लाभ अर्जित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पितृसत्तात्मक समाज कौन सा होता है? तो पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जिसमें क्या होता है? पुरुष प्रधान होते हैं और परिवार का शासन जो है पिता के हाथों के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण किसे कहते हैं? तो जब गाँव के लोग किन्हीं कारणों से शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं, जाने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नगरीकरण या शहरीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कौन से 2 गुटों के बीच लड़ा गया? तो ये 2 गुटों के बीच में लड़ा गया, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश में आलू का भीषण अकाल पड़ा? तो इसका सही आंसर है आयरलैंड के अंदर आलू का जो है भीषण अकाल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? तो किसी वर्ष में पैदा हुए प्रति 100 जीवित जन्मों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। नेक्स्ट है, सांझी संस्कृति पर
आधारित सामाजिक विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एथनिक सामाजिक विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो भारत में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक चला? तो इसका सही आंसर है अश्वेत शक्ति आंदोलन सन 1966 से लगाकर 1975 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर और सेवा क्षेत्र में वृद्धि करके शहरी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश किसे कहते हैं? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, एक से अधिक राष्ट्रों में काम करती हैं, वो अगर कोई निवेश करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्वों का एक लंबा इतिहास रहा है? तो ये जो तत्व हैं वो हैं, पहला है व्यापार, दूसरा है काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए लोग, और तीसरा है पूंजी और बहुत सारी वस्तुओं की वैश्विक आवाजाही। ये तीनों जो हैं तत्वों का लंबा इतिहास इसके अंदर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न करने के लिए किन 4 चीज़ों का चुनाव किया? तो जो 4 चीज़ों का चुनाव किया उनमें से हैं, पहली है पितृभूमि, दूसरी है नागरिक, तीसरा है नया फ्रांसीसी झंडा जिसे तिरंगा झंडा कहते हैं। भारत का भी जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, वो तिरंगा है, और फ्रांस का ध्वज में भी 3 रंग है, इसलिए उसे भी तिरंगा कहा जाता है। और नेक्स्ट है फ्रेंच भाषा। इन चारों चीज़ों का चुनाव उन्होंने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे? तो इसका आंसर है औपनिवेशिक शासन के दौरान अनेक लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना और वेस्ट इंडीज आदि देशों में एक अनुबंध के तहत ले जाया गया, और जिस अनुबंध को बाद में जो मजदूर है वो गिरमिट कहते थे। तो इसी आधार पर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा क्यों आवश्यक है? तो इसका जो कारण है वो है, पहला मानव जीवन की गुणवत्ता, और दूसरा है विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकटग्रस्त एवं लुप्त जातियों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है और अंतर लिखने हैं। संकटग्रस्त जातियां जो है, पहला अंतर है इसका, संकटग्रस्त जातियां इनके लुप्त होने का खतरा है, जबकि लुप्त जातियां हैं वो पहले से पूर्णतः समाप्त हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। दूसरा अंतर जो है इनके अंदर वो है, संकटग्रस्त जातियां हैं इनको संरक्षण के द्वारा बचाया जा सकता है और विशेष प्रयास से वृद्धि भी संभव है, जबकि लुप्त जातियां जो हैं उनको अब पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो इसका जो आंसर है वो आपको पॉइंट के रूप में इस प्रकार से लिखना है कि पहला जो है, उगने के लिए, गेहूं को उगाने के लिए जो है शीत ऋतु की आवश्यकता होती है, और पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है, और इसके लिए 50 से लगाकर 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और तीसरा है, जलोढ़ मृदा या काली मृदा जो है वो गेहूं की फसल के लिए अधिक उपयुक्त रहती हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की जातीय बनावट को स्पष्ट कीजिए। तो बेल्जियम के अंदर 3 भाषाई समूह निवास करते हैं। पहला है डच, जो फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है, इसकी संख्या है 59%। दूसरा है फ्रेंच समूह, जो वेलोनिया क्षेत्र के अंदर रहता है, और इसकी संख्या है 40%। और तीसरा जो है वो है जर्मन भाषी समूह, जिसकी संख्या है 1%। इस प्रकार से बेल्जियम की जातीय बनावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1952 की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो जो 73वां संविधान संशोधन 1952 था वो ग्रामीण स्थायी स्वशासन से संबंधित था और पंचायती राज से संबंधित था। और इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता है, स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव जो है नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो गया। और दूसरी जो विशेषता है वो है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए इसके अंदर जो हैं सीटें आरक्षित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के प्रति किस प्रकार अपना समर्थन जताया? तो उन्होंने क्या किया, 1968 के अंदर मेक्सिको के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों को समर्थन दिया। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की
दो प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं। तो विकास की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता है कि जो विकास होता है वो अलग अलग लोगों के विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं और विरोधाभासी भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट विशेषता है इसकी, विकास के जो प्रमुख अंग होते हैं वो होते हैं आय में वृद्धि, समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलना। ये जो है विकास की जो है प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।